हाय फ्रेंड्स, आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 का जो मैच खेला जाएगा 9 अक्टूबर को शाम को 7:30 बजे। ये आईसीसी वुमेन्स का मैच नंबर 12 खेला जाएगा टी20। ये किसके बीच खेला जाएगा? इंडियन वुमेन्स वर्सेस श्रीलंका वुमेन्स के बीच मैच खेला जा रहा है। ये मैच खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पे। पिच रिपोर्ट की बात करूँ, यहाँ पे जो भी टॉस जीतता है पहले बॉल फर्स्ट करता है, उसके जीतने के परसेंटेज सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 90% जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। फास्टर और स्पिनर को दोनों को मदद है इस ग्राउंड पे। यहाँ पे इस ग्राउंड पे कितने मैच हुए हैं? 1 2 3 4 मैच हुए हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका ने बॉल फर्स्ट किया था, ये मैच जीत गया था। फिर उसके बाद एक ही न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया था इसी ग्राउंड पे बैट फर्स्ट करके। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का हुआ था, तो इंडिया ने बॉल फर्स्ट किया था तो पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया था। स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज़ का हुआ था, तो वेस्ट इंडीज़ ने बॉल फर्स्ट किया था तो 6 विकेट से स्कॉटलैंड को हरा दिया था। अब एक ही मैच हुआ था जो न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया था बैट फर्स्ट करके, नहीं तो 3 मैच का जो रिकॉर्ड है बॉल फर्स्ट का है। तो इसीलिए कह रहा हूँ इस ग्राउंड पे बॉल फर्स्ट विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है। अभी सबसे हाईएस्ट स्कोर जो है इस ग्राउंड पे न्यूजीलैंड ने बनाया 160 का। इसके अलावा यहाँ पे 100 रन, 110, 120 का भी आंकड़ा नहीं पार हुआ है। 99, 105, 118 ऐसे है। अभी हाईएस्ट स्कोर जो है न्यूजीलैंड वुमेन्स ने बनाया है इस ग्राउंड पे। और इंडियन वुमेन्स यहाँ पे 2 मैच खेली है। और इस ग्राउंड पे श्रीलंका वुमेन्स एक भी मैच नहीं खेली, वो खेली है शाहजहां क्रिकेट स्टेडियम पे। अब बात करूँ इंडियन वुमेन्स का जो स्कोर है, इंडियन वुमेन्स तरफ से जो ओपनिंग करने आती है, स्मृति मंदाना की बात करूं तो स्मृति मंदाना जब न्यूजीलैंड के साथ खेली थी 12 रन, जब पाकिस्तान के साथ खेली थी 7 रन। तो ये है, अभी जूझ रही हैं रन बनाने के लिए। उसके बाद शेफाली वर्मा की बात करूं तो पहले में 2, दूसरे में 32 रन पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खासा रन बनाई थी। हरमनप्रीत कौर की बात करूं तो पहले में 15, दूसरे में 29 रन की पारी खेली। जिमिया रोडिस पहले में 13, दूसरे में 23 रन की पारी खेली। ऋचा घोष पहले में 12, दूसरे में 0 आउट हो गई। दीप्ति शर्मा की बात करूं तो पहले में 13 रन और दूसरे में 7 रन, 1 विकेट पाकिस्तान के अगेंस्ट। पूजा वास्कर पहले मैच में 8 रन बनाए थे, दूसरे में इनको बेंच में बैठा दिया गया था। अनिरुद्ध रेड्डी की बात करूँ राइट एंड फास्ट मीडिया में, पहले में 1 विकेट और दूसरे में 3 विकेट ले गई थी ये पाकिस्तान के अगेंस्ट। उसके बाद आती है श्रियंका पाटिल, पहले में 7 रन, दूसरे में 2 विकेट। आशा शोभना की बात करूं पहले में 6 रन, 1 विकेट, दूसरे में भी एक विकेट। रेणुका सिंह ठाकुर की बात करूं तो पहले में 2 विकेट, दूसरे में 1 विकेट। जब पाकिस्तान के साथ मैच हुआ था तो 1 विकेट ले गई थी। अब जब पाकिस्तान वुमेन्स के साथ मैच हुआ था, सबसे बेस्ट प्लेयर कौन निकली थी? अनिरुद्ध रेड्डी सबसे बेस्ट प्लेयर निकली थी राइट एंड फास्ट मीडियम में, 3 विकेट ले गई थी। उसके बाद दीप्ति शर्मा 7 रन, 1 विकेट ले गई थी। उसके अलावा मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है। जिमिया रोडिस 23 रन, हरमनप्रीत कौर 29 रन। अभी जो जितने बैट्समैन हैं किसी के बल्ले से रन नहीं निकल रहा है। ये अगर ये मैच जीता गया है तो ये बॉलरों के दम पे जीता गया है। ये 2 मैच का रिकॉर्ड है। स्मृति मंदाना भी जूझ रही हैं, शेफाली वर्मा भी, हरमनप्रीत कौर, जिमिया रोडिस, ऋचा घोष। जिस हिसाब से ये पाँचों का नाम है उस हिसाब से पाँचों ने कुछ भी नहीं किया, 0/0 ये है। अब इसमें से अगर न कोई, अगर 2 बैट्समैन को चलना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर ये हार जाएंगे। क्योंकि बॉलर के अकॉर्डिंग आप नहीं चल सकते हो कि बॉलर विकेट ले जाएंगे, आपको 80 रन 90 रन पर ऑल आउट करा देंगे तब जीतोगे। आपको भी कुछ करना पड़ेगा। ये रिकॉर्ड है, अभी तक किसी का बल्ला नहीं चला है। अब कब चलेगा? जब पूरा मैच खत्म हो जाएगा तब। क्योंकि इनका जब इनका प्रैक्टिस मैच था तब भी इनका बल्ला किसी का नहीं चला था। अगर आपको लगता है इंडियन वुमेन्स फिर ये गड़बड़ी करेगी, नहीं चलेगी, तो आप दीप्ति शर्मा से उठाना, पूजा वास्कर से, ये तब आप उठा लेना 3 से 4 प्लेयर। अब एक सबसे जो बेस्ट प्लेयर निकल के आएंगी ग्रैंड लीग की, आपकी जिमिया रोडी से निकल के आएंगी, इनको लेके चल सकते हो आंख बंद करके। उसके बाद दीप्ति शर्मा, फिर आएगा अनिरुद्ध रेड्डी, उसके बाद श्रियंका पाटिल, रेणुका सिंह ठाकुर। ये 4 से 5 प्लेयर आप लेके चल सकते हो। लेकिन अभी श्रीलंका वुमेन्स एक भी मैच नहीं जीती है, वो भी उनके बारे में बात करूँगा। और जो बेंच पे बैठे हैं राधा यादव को अगर मौका मिलेगा या इसका भाटिया को, तो आप देख सकते हो आंख बंद करके, अगर लेना होगा तो आप ले सकते हो। एक में यश सजना को खिलाया गया था, 4 रन की पारी खेली थी। किसकी जगह खिलाया गया था? पूजा वास्कर की जगह, कुछ कर नहीं पाई थी। अब श्रीलंका वुमेन्स की जो बात करूँ, श्रीलंका वुमेन्स 2 मैच हारी है। एक पाकिस्तान ने हराया है, एक हराया है ऑस्ट्रेलिया ने। पाकिस्तान बैट फर्स्ट करके 116 रन बनाया था और श्रीलंका वुमेन्स 85 पे ऑल आउट हो गई। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने बॉल फर्स्ट किया था श्रीलंका वुमेन्स को 93 पे 7 विकेट गिर गया था। और उसके बाद 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स जीत गई। मतलब श्रीलंका वुमेन्स अभी खाता नहीं खोली है।
और श्रीलंका वुमेंस क्यों नहीं खो रही वो भी बात करूंगा, क्योंकि इनके भी श्रीलंका वुमेंस के भी प्लेयर एक भी नहीं चल रहे हैं। अब जो ओपनिंग करने आती हैं बिस्मी गुणरत्ने, बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, चल ही नहीं पा रही, 20 रन की पारी खेली हैं। चमीरा अट्टापट्टू की बात कहूँ, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, ये ज़बरदस्त प्लेयर हैं, 6 रन 3 विकेट, इनसे भी रन नहीं आ रहा है। ये जब सबसे ज़्यादा कैप्टन की पिक आती है, लेकिन इनसे रन नहीं आ रहा है, केवल विकेट मिला था। फिर उसके बाद आता है हर्षिता समर विक्रमा, ये भी बहुत अच्छी बैट्समैन, लेकिन बल्ला इनका भी खामोश पड़ा है इंडिया की तरह, 7 रन की पारी खेली थी। उसके बाद आती हैं काबिसा दिलहारी, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 3 रन 1 विकेट की पारी खेली हैं। फिर उसके बाद आती हैं नीलाक्षी डिसिल्वा, 22 रन की पारी खेली, अच्छी प्लेयर हैं, ये ग्रैंड लीग पिक रहती हैं। फिर उसके बाद आते हैं हसीनी परेरा, 8 रन की पारी खेली थी। फिर विकेट कीपिंग से आती हैं अनुष्का संजीवनी, 5 रन की पारी है इनका। सुगंधिका कुमारी हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, पहले में 0, दूसरे में 3 विकेट। फिर उसके बाद आती है इनोसी प्रियदर्शनी, 2 रन की पारी खेली थी। फिर उस 10वें नंबर पे जो आती हैं उद्देशिका प्रमोदनी, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्टर हैं, एक रन 3 विकेट की पारी। फिर उसके बाद आती हैं इनोका रणवीरा, 2 रन की पारी खेली थी। ये 11 का स्कोर है। अब इसमें से जो 4 प्लेयर की थी, अट्टापट्टू थी, उसके बाद काबिसा दिलहारी, फिर काबिसा दिलहारी के बाद आती हैं सुगंधिका कुमारी, सुगंधिका कुमारी के पास आती हैं उद्देशिका प्रमोदनी 3 विकेट ले गई थी। उसके बाद सुगंधिका कुमारी की बात करूं, ये 3 विकेट ले गई थी। और फिर काबिसा दिलहारी और चमीरा अट्टापट्टू। अगर आपको लगेगा तो यही 4 प्लेयर फिर लेके चलना इंडियन वुमेंस के अगेंस्ट। अगर आपको लगेगा कि इंडियन वुमेंस हावी हैं, तो ये जो 4 प्लेयर पे मैंने टिक मारा हूँ, ये 4 प्लेयर आप ग्रैंड लीग में आजमा सकते हो। नहीं तो एक ग्रैंड लीग की पिक ये भी आपकी निकल सकती हैं, ये जो विकेट कीपिंग में है बहुत बेस्ट प्लेयर हैं, अनुष्का संजीवनी को भी लेके चल सकते हो, आपकी ग्रैंड लीग पिक रहेंगी। क्योंकि जल्दी विकेटें गिरेंगी तो आपकी ये ग्रैंड लीग पिक निकल सकती हैं। नहीं तो ये जो 22 रन बनाने वाले जो 5वें नंबर पर आती हैं, इनको ज़रूर लेके चलना, ये बहुत अच्छी प्लेयर हैं। हसीनी परेरा, इनको अगर ग्रैंड लीग में आजमाना होगा तो आजमा सकते हो। नहीं तो ये आपको जो 4 प्लेयर दिया हूँ, ये 4 प्लेयर लेके चलना। नहीं तो आप ये इनको ज़रूर लेके चलना, नीलाक्षी डिसिल्वा को। नीलाक्षी डिसिल्वा आप आराम से लेके चलना। नहीं तो इन पे मैं जो मैं बोला हूँ हसीनी परेरा, अगर आपको ग्रैंड लीग में आजमाना होगा तो एक टीम में आजमा सकते हो। नहीं तो जो बेस्ट अगर इनकी बैटिंग सेक्शन से अगर देखा जाए तो ये सबसे बेस्ट प्लेयर हैं बिस्मी गुणरत्ने, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, अट्टापट्टू के साथ आती हैं ज़बरदस्त। ये दोनों नहीं चल रही, इसीलिए तो इनकी टीम लड़खड़ाई हुई है। अगर इन दोनों का बैटिंग चल गया तो ये इस टीम में जान आ जाएगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये इन पे फोकस रखना, बिस्मी गुणरत्ने पे, चमीरा अट्टापट्टू पे। चमीरा अट्टापट्टू बॉलिंग के पॉइंट हैं, बैटिंग के नहीं है। अब बिस्मी गुणरत्ने अब कुछ नहीं कर पा रही हैं, बहुत इनके श्रीलंका की दोनों ये बेस्ट बैट्समैन हैं। ये नहीं जोड़ी चल पा रही है तो आगे की जोड़ी इसलिए फटाफट आउट हो जा रही है। अब इंडियन वुमेन्स और घोष, मंदाना, जिमे रोडिस, सैफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, उसके बाद अनुरुद्ध रेड्डी और रेणुका सिंह ठाकुर, ये 3 बॉलर लेके चल रहा हूँ इंडियन वुमेन्स की तरफ से। और उसके बाद ये 4 बैट्समैन लेके चल रहा हूँ, 1 विकेट कीपर, 3 बैट्समैन 1 विकेट कीपर, ये 4 का कॉम्बिनेशन है। और उसके बाद इधर बॉलिंग सेक्शन से 3 बॉलर लेके चल रहा हूँ, इनसे मुझे 2-2 विकेटें चाहिए, इनसे ज़्यादा नहीं चाहिए। और श्रीलंका वुमेन्स की तरफ से लेके चल रहा हूँ चमीरा अट्टापट्टू, उसके बाद काबिसा दिलहारी और सुगंधिका कुमारी, फिर उसके बाद यही आती हैं उद्देशिका प्रबोधनी। इन 4 पे मैंने पहले आपको वहाँ वीडियो में टिक मार दिया हूँ, यही 4 को मैं लेके भी चल रहा हूँ। अगर आपको मैंने जो पहले बताया हूँ, अगर आपको लगेगा तो इनको तो हटा नहीं सकते हो। इनको जब हटाओगे इसका मतलब श्रीलंका वुमेन्स जल्दी विकेटें गिरा रही है, तब इनको हटाओगे तो उस वे पे आप इनको हटा के तब लेके चल सकते हो यहाँ पे टीम के जो कैप्टन हैं उनको, और उसके बाद जिमे रोडिस को। फिर एक आध अगर आपको रखना होगा तो बिस्मी गुणरत्ने रख लेना, श्रीलंका की जो वुमेन्स की तरफ से ओपनिंग करने आती हैं, उसके बाद चमीरा अट्टापट्टू, ये आप कर सकते हो। लेकिन जो अभी की टीम है, ये टीम है तो उस टाइम पे पिच कैसी होगी तो उस बेस पे आपको अलग से टीम मिलेगी। ये डेमो टीम है, बताने के लिए दिया हूँ। और उसके बाद कैप्टन चमीरा अट्टापट्टू, वाइस कैप्टन रहेंगी दीप्ति शर्मा, क्योंकि बेस्ट हैं। अगर आपको लगेगा तो आप अनुरुद्ध रेड्डी पे भी जा सकते हो, वाइस कैप्टन इनको कर सकते हो। अब एक टीम अगर जिस हिसाब से ये फ्लॉप जा रही है तो आप इनको हटा भी सकते हो। एक में जेमिया रोडिस भी आपकी ग्रैंड लीग कैप्टन बन सकती हैं, उसके बाद कैप्टन वाइस कैप्टन ये भी जेमिया रोडिस और दीप्ति शर्मा भी कैप्टन वाइस कैप्टन की भूमिका निभा सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे पिच छोटा है, लड़की वुमेंस का वैसे ही छोटा कर दिया जाता है, तो
चौके छक्के मारने जाएंगे तो ज़्यादा आउट होंगे, तो वहाँ पे स्पिनर ज़्यादा कारगर होंगे। तो उस हिसाब से आप अगर एक टीम में लगेगा तो इन दोनों को हटा के स्पिनर रख लेना, श्रियंका पाटिल और आशा शोभना को। ये भी आप कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि सैफाली वर्मा जिस हिसाब से खेलती हैं तो उस हिसाब से कैप्टन लेके चलना, वाइस कैप्टन आप दीप्ति शर्मा कर देना या चमीरा टपट्टू कर देना, ये बेस्ट पिक रहेगा। और उस टॉस टाइम पे आपको जो भी होगा आपको टेलीग्राम पर टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।